हे गाइस, मेरे चैनल पे आपने काफी सारे वीडियो प्लांट से रिलेटेड देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके है। प्लांट्स मीन्स आज सक्लेंट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सक्लेंट्स एक ऐसा प्लांट है जिसे कम से कम देख रेख में, कम से कम समय देकर और छोटी सी जगह में भी लगाया जा सकता है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्लांट है जिन्हें बार बार बाहर जाना पड़ता है, उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है कि वो प्लांट्स में अच्छी तरह से पानी डाल सके, या आने जाने के इसमें प्लांट्स कभी कभी बहुत सारे सूख जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सक्लेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि सक्लेंट्स को प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि एक प्लांट्स अगर आपने लाया है तो उससे कई सारे और भी उसके बेबी प्लांट्स कैसे हम तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसके लीफ से भी आप उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली प्रोपेगेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट्स को प्रोपेगेट करने यानी कि मल्टीप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातें जो कि बहुत ही छोटी छोटी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है पॉट का। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टेराकोटा पॉट लिया है जो कि मिट्टी की होती है। और इसमें देखिए कि इसकी जो डेप्थ होती है, इसमें बहुत अधिक डेप्थ वाली हमें गमला को नहीं लेना है। इसमें 2 से 2.5 इंच की जो डेप्थ होती है वो बेस्ट होता है। इससे ज्यादा लेंगे तो उसमें पानी क्योंकि सक्लेंट्स का रूट बॉल जो होता है वो बहुत छोटा, वो देखिए आपको मैक्सिमम इससे बड़ा आपको रूट बॉल उसमें नहीं दिखेगा। तो बहुत डीप गमले की जरूरत आपको नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी चौड़े मुंह वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बाद हमें देखना है ड्रेनेज होल को। तो जब मैं ये लेकर आई थी तो इसमें ड्रेनेज होल नहीं थे, क्योंकि ये मल्टीपर्पज यूज के लिए, ये आपको बोनसाई बनाने के लिए भी यूज होता है, चिड़ियों के पानी के लिए भी यूज होता है और आप सक्लेंट्स भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, तो इसमें मैं सक्लेंट्स लगा सकती हूँ। दूसरी की ड्रेनेज होल इसमें नहीं था तो मैं इसमें खुद से ड्रेनेज होल को बना ली। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी सक्लेंट्स लगाए तो उसमें ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। अब देखिए कि ड्रेनेज होल कहाँ होना चाहिए। तो जैसे इस पॉट में देखिए कि ये पूरा नीचे जो है फ्लैट है, तो अगर ये मिडिल में ड्रेनेज होल होगा तो ये जब आप कोई भी सरफेस पे रखेंगे तो ये ड्रेनेज होल से जब भी पानी निकलने में थोड़ी सी हो सकता है कि इसमें ब्लॉक कर जाए। तो उसके लिए आप ड्रेनेज होल बनाएं। तो ये साइड में, ये साइड के जो एजेस है यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा बनाया है। तो अगर ये सरफेस से टच है तो आपको पानी इस साइड वाले से निकल जाएगी आराम से, किसी भी तरीके का पानी इसमें नहीं रहेगा। अगर आपके पास टेराकोटा पॉट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। इस तरीके के अगर देखिए वेजिटेबल्स वाले बास्केट होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। दूसरी कि इसमें लेकिन अगर ऐसे हम मिट्टी डालेंगे तो ये बह जाएगी मिट्टी, तो उसके लिए ये देखिए ये ग्रीन नेट आती है, तो ये हमें इसके बॉटम में डाल करके फिर इसे यूज करना है। अब पॉइंट नंबर 2 हमें किस बात का ध्यान रखना है, तो हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी तैयार करके पहले से रखी है और ये मिट्टी तैयार करने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसमें किस तरीके से मिट्टी ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सक्लेंट्स में एक तो पानी अधिक हो जाए तो प्रॉब्लम, पानी बहुत सूख भी जाए तो उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि वेल ड्रेन्ड हो, थोड़ी सी मॉइस्चर भी रहे लेकिन सॉगी नहीं हो मिट्टी। तो बहुत अच्छी मिट्टी आपको इसके लिए बनानी होगी। अब मिट्टी बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज कितनी मात्रा में हमें लेना है, तो जैसे देखिए कि यहाँ पे ये इतनी सारी मिट्टी जैसे हमने बनाई है, तो इसमें गार्डन सॉइल जो है और बालू जो सैंड है, रिवर सैंड, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो 50-50% होगी। चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, जो कि अच्छी थोड़ी सी गुरगुरी टाइप की होती है वैसी मिट्टी लेनी है। अब इसके बाद इसमें हमने नीम खली भी मिलाई है और लीफ कंपोस्ट, लीफ मोल्ड भी मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और उसमें कोकोपीट भी मिलाया है। तो कोकोपीट के अलावा जो कि लीफ मोल्ड है
वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, ये जो चीज है कि ये भी ऑर्गेनिक एक फर्टिलाइजर का ही काम होता है। इतनी मिट्टी में हमने 2 मुट्ठी नीम खली ली है, 2 मुट्ठी कोकोपीट ली है, और जितनी क्वांटिटी हमारी मिट्टी की पूरी है उसका 1/3 हमने उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज किया था। तो इस तरीके से देखिए कि हमारी मिट्टी वेल ड्रेन बनी है। और जब भी सकुलेंट्स लगाते हैं तो उसमें एक और चीज यूज करते हैं, परलाइट का। परलाइट एक जो छोटी छोटी व्हाइट कलर की इस तरह की दानेदार देखिए होती है, जो थर्मोकोल की तरह दिखती है। ये लाइट वेट एक तो मिट्टी को बनाती है, दूसरी की एरेटेड जो मिट्टी इसमें होती है इसमें जमती नहीं है, एरेशन देता है इस मिट्टी में। तो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी जाती है और प्लांट्स के रूट्स को ग्रो होने में मदद मिलता है। आपके पास अगर फंगीसाइड है तो आप 1 चम्मच फंगीसाइड भी इसमें मिला दीजिए, क्योंकि इसके रूट्स में फंगस लगने का एक प्रॉब्लम होता है, तो फंगीसाइड आप मिला लीजिए। तो अब हमारी मिट्टी भी बन गई है, तो अब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से लगाना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो इस पॉट में जिस सकुलेंट को लगाएंगे वो इचीवेरिया है, जिसे हम लक्ष्मी कमल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल जो हमारे पॉट में है वहाँ पे हम टिकरी लगा देंगे, और इसके बाद जो हमने पहले से सकुलेंट्स के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर रखी है उससे उसको भर देंगे। अब गमले की मिट्टी को ऊपर की ओर से बड़ी हल्के हाथों से हमें उसे फैला के अच्छी तरह से बराबर कर लेना है, और फिर स्प्रे बॉटल से हमें मिट्टी के ऊपर इतना स्प्रे करना है कि उससे नीचे 1 इंच की मिट्टी जो है गीली हो जाए। और अब जो ये हमारे हाथ में सकुलेंट है, ये एक सकुलेंट की ऊपर के टिप साइड से कटिंग है, तो इसे ही हमें लगाना है और साथ में पत्तों को भी यूज करना है लगाने के लिए। और अब एक एक करके नीचे के पत्तों को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से निकालना है। और नीचे का जो स्टॉक बच गया है देखिए, इसे ही हमें मिट्टी में फिर इंसर्ट करना है। तो अब हमारे पास एक इसकी कटिंग है और कितने सारे लीव्स जमा हो गए हैं। तो जो हमारी कटिंग से उसको मिडिल में डाल देते हैं, और जो पत्ते हैं उसको देखिए मिट्टी पॉटिंग मिक्स जो हमने जो बराबर करके रखी है जस्ट उसके ऊपर रख देना है, और एकदम हल्के हाथों से ही उसको प्रेस करना है ताकि उसकी जो सरफेस है वो मिट्टी में सटी हो। तो हमने सारे पत्तों को एक सर्कल में लगा दिया है और इसी से हमारे नए प्लांट्स डेवलप होंगे। और अब हमें इसे वॉच करते रहना होगा कि इसमें रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब हमें दिखाई देने लगेगा कि इसके ऊपर रूट्स निकलने लगे, जो एंड पॉइंट था लीफ का, जब रूट्स दिखाई देने लगे तो उस पॉइंट को आपको प्रेस कर देना है मिट्टी में थोड़ी सी। अब इसे हम साइड कर देते हैं और अब लगाते हैं प्लास्टिक वाले बास्केट में। तो इसके लिए बास्केट में ग्रीन नेट को लगा लेना अच्छी तरीके से, और फिर उसमें सेम वे में मिट्टी को भर देना है और वापस स्प्रे कर देंगे मिट्टी के ऊपर। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा का टुकड़ा भी नीचे डाल सकते हैं। अगर प्लास्टिक डालते हैं तो उसमें छेद कर दीजिए। ये सकुलेंट की दूसरी वैरायटी है जो वेरीगेटेड है। इसकी जो आउटर जो लाइनिंग है उसके पत्तों की, इसे भी इसी तरीके से लगाना है। नीचे के जो पत्ते हैं उसको थोड़ी थोड़ी निकाल लेना है उसमें से, क्योंकि नीचे वाले पत्ते अगर मिट्टी में सटे रहेंगे तो उसमें फंगस लगने का डर हो सकता है। अब इसी तरीके से इसके पत्तों को भी हम उसके ऊपर रख देंगे, पॉटिंग मिक्स के ऊपर जो गीली है हमारी, मॉइस्ट है, और पूरी तरह से अरेंज कर देंगे। 1-2 पहले वाले दूसरे के पत्ते भी बचे थे तो इसी में हमने डाल दिया है। तो अब हमने देखिए कि इतनी सारी अलग अलग पॉट में अपने प्लांट्स को लगा दिए हैं, पत्तों को लगा दिए हैं, जिसमें कि रूट्स डेवलप होंगे। बस हमें थोड़ा सा वॉच करना होगा कुछ दिनों तक कि उसमें रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसी समय उसे थोड़ी सी मिट्टी में दबानी होती है, और जरा सी मिट्टी आप लेकर उस रूट्स जहाँ पे निकल रहे हैं उसके ऊपर आपको छिड़क देना है। ऑटोमेटिकली रूट्स धीरे धीरे अंदर चले जाएगी और ऊपर में वहाँ पे आपको न्यू उसके जो प्लांट, बेबी प्लांट होंगे वो निकलते हुए आपको दिखने लगेंगे। तो देखिए हमने अपने जो भी लीव्स है और कटिंग्स है उनको लगा लिया है। वापस पानी का स्प्रे हमें तभी करना है जब हम देखेंगे कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो सूखी है। तो यहाँ देखिए कि मिट्टी अभी कैसे मॉइस्ट है, आपके हाथ में लग रही है। तो इस चीज को चेक करना है, उसके बाद ही हमें स्प्रे करना है। अगर गीली है तो हमें स्प्रे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ या प्रोपोगेट करती हूँ किसी प्लांट्स को,
तो इसका रिजल्ट आपको मेरे शॉर्ट्स के थ्रू जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसमें आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक ही वीडियो में हम इसे नहीं दिखा सकते। अब हमें इन सारे पॉट्स को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर सुबह की 1 से 2 घंटे की सनलाइट इसे जरूर मिले। हमारे पास कई सारे कैक्टस और सक्लेंट्स की भी वैरायटी है जिसे हमने प्रोपेगेट करके दिखाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आए वीडियो को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, हमने सक्लेंट्स के बारे में छोटी छोटी बातें जो कि ध्यान रखने योग्य होती है जब उसे हम प्रोपेगेट करते हैं, तो मैंने उन सब बातों को आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपके पास भी सक्लेंट से रिलेटेड कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाके कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रोज कुछ नया सीखिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।